और जसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो वो अगर भेलपुरी लगा के इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जसवाल अंदर आया। तो they assessed and they read the situation very well. ये बंदा ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट इंडिया के लिए इस वक्त तो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली हैं, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ। बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, डे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 फॉर 1 से, और 28 ओवर्स हुए थे। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल आई थिंक प्लेयर ऑफ द मंथ, वेरी डिजर्विंग, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जो उनसे रेपुटेशन लगाई गई थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी स्टोरी ऐसी होता है कमाल यार। सारे ज्यादातर क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके खाने पीने के पैसे नहीं होते। ज्यादा गैप है दोनों टीमों के बीच में कि बस आप पूछिए मत, जमीन आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का। जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया। मुझे गलत साबित करा इंडियन यंगस्टर ने, बासित अली को, तजर्बे को फेल कर दिया कि एसएम की जैसी बासित अली को बोला उठो यहाँ से भागो, ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये इंडिया की टीम है। वो देख लें आप, सही सुदर्शन जिसने आज क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, आज फर्क पता चलता है कि वो बंदा मेंटली कितना मैच्योर है। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं, और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जसवाल अंदर आया। तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। अब वो देखिएगा टेस्ट मैच में कितना तगड़ा आता है वापस। तो वो ये वेस्ट इंडीज से वैसे ही बैटिंग तो होने नहीं वाली। इस खाली मैदान के ऊपर खाली ख्वाब लेकर वेस्ट इंडीज आई थी कि शायद खाली हाथ ना जाना पड़े, बट उनकी किस्मत में यही है कि खाली हाथ आए थे और यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे। अभी सर रोहित के और विराट के जाने का उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। डाउनफॉल नहीं है। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है कि कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। अगर इंडिया के बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़। साई सुदर्शन को आज इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज पिछले मैच में बड़ी गंदी तरीके से आउट हो गए थे। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास इनिंग होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है? तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है, और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया, क्या बैटिंग दिया जायसवाल ने, ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है, और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है, वो टीम में नहीं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है, और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा है। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि जायसवाल ने गुस्सा निकाला है अपना। जो चीजें चल रही थी, एशिया कप के स्क्वाड में पहले नहीं थे, काफी उनका नाम आ रहा था, और उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो ये चीजों पर नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया या आ गया। मेरा इस टाइम फोकस ये है कि जो मुझे मौका मिलेगा, और मेरी जो प्रैक्टिस है वो 100% होनी चाहिए। और भाई उसने बता दिया अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, और ऐसा लगा वन मैन शो था भाई। बिल्कुल सदारसन ने उनका साथ जरूर निभाया, लेकिन इसके बाद जो कमाल किया आज जायसवाल ने, भाई उसने ऐसे खेला है
विकेट इतना भी आसान नहीं था। मैं मानता हूं कि विकेट ठीक है, इंडिया थोड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहा था, लेकिन विकेट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप बोलो कि फ्लैट विकेट है, जहां पे इसका तकरीबन ये 200 ही इसका आप कह लो। अली साहब, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अच्छा खासा अगर जिस तरह से पहले विकेट्स गिर रहे थे, अगर ये जायसवाल वहां पे उस तरह की बैटिंग ना करता जिस तरह की इसने इंटेंट दिखाई, शायद इंडिया की विकेटें जल्दी गिरती, थोड़ा सा मैच इधर उधर होता। लेकिन बिल्कुल ही जायसवाल ने तो ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज से मैच को खत्म ही कर दिया और पहले दिन ही ये मैच को डेड रिवर बना दिया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है जायसवाल की तरफ से और लिटरली पहले दिन ही इस मैच को ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो वन साइड, और शायद ये वही वाला मैच होगा जो पिछला मैच गुजरा था कि 3 दिन वाला टेस्ट मैच जो था, ये वही लोडिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट है, आउट क्लास बैटिंग कर डाली है इंडिया ने। और देखो, जब आपकी एक जायसवाल जैसा खिलाड़ी होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज बीच पे इन पर किया जा रहा था, सोशल मीडिया में भी किया जा रहा था, एक आध मैच में रन नहीं आए थे, एकदम से लोग इन पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे, जी कि इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इनका ये वो बहुत ज्यादा है, फलाना है ढिमकाना है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket। क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे, सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे वो भी मेरिट के लोग आएंगे, वो भी ऐसे लोग आएंगे जो वाकई जेन्युइन लोग होंगे और वो आपकी जो टीम है वो जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करेंगे। वो चीज अच्छी हो ना, उसकी तारीफ करनी चाहिए। लोग अमूमन बोलते हैं कि हम लोग इंडियंस की बहुत तारीफ करते हैं, बात तारीफ की नहीं है। पहले मैच में 100 करना जायसवाल का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इन इंग्लैंड, यार बहुत बड़ी बात है कि 2 बड़े नेशन, सही है। गिल पहला टेस्ट मैच एज अ कैप्टन खेल रहा है, पहले मैच में 100। कोई हमारा है, हम जावेद भाई की बात करते हैं ना, पहले टेस्ट मैच में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं। और सेकंड इनिंग में 140। मैं यही कह रहा हूं कि जितने रन इंडिया कर गया ये मोर देन एनएफ है वेस्ट इंडीज की दोनों इनिंग्स के लिए। लास्ट मैच में आप देखें कि वेस्ट इंडीज ने टोटल को मेरा ख्याल है 304 के 6 रन किए थे दोनों इनिंग्स में मिलके। 300 मर के हुआ था और इंडिया भाई फर्स्ट इनिंग में ही 448 कर गई और देखिए उनको सेकंड इनिंग का मौका ही नहीं मिला। तो चेक करें कि वो बंदा रजा नहीं 100 मार के, वो 150 मार के भी रजा, उसने कहा स्टंप्स होंगे, नेक्स्ट डे आऊंगा दोबारा से तोड़ूंगा। अब गौतम का आप देखें कि T20 में अभिषेक का कोई जोड़ नहीं है, टेस्ट में जायसवाल का कोई जोड़ नहीं है और दुनिया में इंडिया की टीम का कोई जोड़ नहीं है। तो भाई आपके जैसे अभी आपने कहा कि वो एक यंगस्टर प्लेयर है और यंगस्टर ने भाई परफॉर्म करना ही करना होता है और वो टॉप प्लेयर है, टॉप करता है। जो जायसवाल करता है ना, जो जायसवाल प्रोता है, जो जायसवाल आके वो कहता है ना कि चढ़ी लाना, वो जिस तरीके चौके छक्के आगे लंदा तो भाई तबाही कर देता है ये लड़का। डेफिनेटली अभी आपने जैसे बात की है, यहाँ पे काली आंधी तो भाई बीगी बिल्ली से भी बदतर निकली है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शाबनाज रनी, वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया, द टेस्ट ऑफ टीम इंडिया। और हम लोगों ने पहले ही मैच में पता चल गया था कि भाई हालात कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल की रिमार्केबल नॉक, फिर उसके बाद सही सुदर्शन, भाई हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो IPL का टॉप परफॉर्मर है, ऑरेंज कैप है उसके बाद, और उसने आकर आज जो है ना वो अपनी फॉर्म दिखाई दी। उन्होंने कहा जो सरप्राइज है वो भी अब नहीं रहना चाहिए। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही, जिस तरह की आज इन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया, क्या कहेंगे? जिस तरह से वेस्ट इंडीज को छठी का दूध याद करा दिया, काली आंधी पर यशस्वी जायसवाल की बारिश हो गई। डेफिनेटली आज जायसवाल ने भाई मार मार के बुरा हाल कर दिया। बेशक छक्के नहीं थे, चौकों ने भाई ये कर दिखाया। आज देखिए तकरीबन 20 चौके थे जो मार मार के भाई काली आंधी को आज उन्होंने बुरा हाल कर दिया। और स्पेशली यहाँ पे बात करें सुदर्शन की, तो भाई सुदर्शन तो भाई आपके जैसे अभी आपने कहा कि वो एक यंगस्टर प्लेयर है और यंगस्टर ने भाई परफॉर्म करना ही करना होता है और वो टॉप प्लेयर है। टॉप प्लेयर ने देखे अगर उसने लास्ट मैच में अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया डोंट वरी, लेकिन आज के मैच में उस बंदे ने भाई 87 रन यार अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखाई है और उसने भाई चौके छक्के छुड़ा दिए। भाई बातें आप ये देखें कि इंडिया ग्राउंड में रिकॉर्ड्स ना बने, इंडिया ग्राउंड में अगली टीम के जो है वो नाको चने जान चबवाए, कैसे हो सकता है? जायसवाल वन मैन आर्मी बन के आया भाई, वो बंदा क्या खाता है? वो 100 के बाद, हमारे प्लेयर्स 100 तक जाते जाते मर जाते हैं, उसका जो है वो मोमेंटम शुरू 100 के बाद होता है, वो 100 के बाद ही आके टेम्पो पकड़ता है। आज आप चेक करें कि वो बंदा रजा नहीं 100 मार के, वो 150 मार के भी रजा, उसने कहा स्टंप्स होंगे, नेक्स्ट डे आऊंगा दोबारा से तोड़ूंगा। अब गौतम का यही डिसीजन ना, जैसे लास्ट मैच में हुआ कि डे एंड के बाद उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया था। आज अगर ये डिक्लेयर नहीं करते, आज अगर ये जायसवाल को मौका
देते हैं तो भाई लारा साहब 400 का रिकॉर्ड तो गए और रहे, और आपकी टीम के अगेंस्ट ही गया, क्योंकि नो डाउट आज पहले दिन के अंदर 160-170 रन करना, उसके बाद क्योंकि पहले दिन में बंदा थोड़ा सा स्लो खेलता है, सेकंड डे में जब वो सेट होगा तो वो ओडीआई क्रिकेट ही खेलेगा, प्योर ओडीआई फॉर्मेट की तरह, और कल के दिन में वो बहुत मारेगा। आप देखेंगे जितने आज रन कर गया इंडिया, अभी तो सिर्फ 4 लोग खेले हैं और उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि जितने रन इंडिया कर गया ये मोर देन एनएफ वेस्ट इंडीज की दोनों इनिंग्स के लिए। लास्ट मैच में आप देखें कि वेस्ट इंडीज ने टोटल को मेरा ख्याल है 304 के 6 रन किए थे दोनों इनिंग्स में मिलके, और ये पहला टेस्ट मैच था। अब सेकंड टेस्ट मैच है, वो थोड़ा सा थक भी गए होंगे क्योंकि उनको बैटिंग जितना बैटिंग के अंदर यानी कि जितना फील्डिंग के अंदर उनका रोल है, लेकिन इंडिया ने रेस्ट भी तो अच्छा खासा दिया था, पिछला मैच भी तो 2.5 दिन का। हाँ 2.5 दिन, ये मैच 1.5 दिन में जाएगा। मुझे अगर कल इंडिया के पहले सेशन में मैक्सिमम 2 दिन लगा ले, आप 1.5 दिन ना करें। आप मेरे से लगा लें यहाँ पे शर्त, जैसे आज वॉरिकन के 2 बॉल निकले, एक बॉल निकला है बहुत बाहर को और दूसरा बॉल जो है बैठ के निकला है अंदर वाली साइड को, जैसे दर्शन हुआ है वहां पे एलबीडब्ल्यू। जडेजा को यही विकेट मिलता है, कुलदीप यादव को यही विकेट मिलता है, तो 30 से 40 ओवर बहुत है, यकीन करें एक सेशन बहुत है। आप देखिए उनकी वैरायटी और इंडिया की वैरायटी में बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया के पास बुमराह का स्टार्ट है, साथ सिराज है जो बंदा छोड़ ही नहीं रहा किसी को, उनके पास बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैं सिराज की बात करें, यहाँ पे बुमराह की बात करें, उनके पास तो भाई बॉलिंग में अटैक ही बड़ा जबरदस्त है। वो आते ही भाई 3-3 4-4 विकेटें ऐसी गिराएंगे, इनकी 100 पर पूरी टीम गिर जाएगी। लास्ट मैच में नहीं देखा आपने कि फर्स्ट इनिंग में 162 और सेकंड इनिंग में 140, यानी 146 के नियर अबाउट इनकी पूरी टीम खत्म। तो यानी कि टोटल स्कोर मिला के भी 300 मर के हुआ था, और इंडिया भाई फर्स्ट इनिंग में ही 448 कर गई, और देखिए उनको सेकंड इनिंग का मौका ही नहीं मिला। तो इस दफा भी भाई इंडिया कुछ अनबिलीवेबल ही करने वाला है। लेकिन अनबिलीवेबल का तो यकीन था, लेकिन इतना भी यकीन नहीं था। हम लोगों ने देखा कि सही सुधर से यहाँ तो हाथी और चुंटी का मुकाबला है, यहाँ पे तो आप बात नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि वेस्ट इंडीज की वो टीम भाई जो दुनिया को जीने नहीं देती थी, वेस्ट इंडीज की वो टीम जो तवाइयां उतार देती थी, आज उस वेस्ट इंडीज को हुआ क्या है भाई। नेपाल आता है तो T20 में रगड़ता है, इंडिया आता है वो रगड़ता नहीं है, इंडिया तो कुचल के खत्म ही करके चला जाता है। अब देखिए जसवाल का नाम रखना चाहिए द करियर डिस्ट्रॉयर, वो बंदा नो डाउट अभिषेक भी करता है, लेकिन वो थोड़ा सा करता है। जो जसवाल करता है ना, जो जसवाल परोता है, जो जसवाल आके वो कहता है ना कि चढ़ी लाना, वो जिस तरीके चौके छक्के आगे लंदा तो भाई तबाही कर देता है ये लड़का। अब देखें कि T20 में अभिषेक का कोई जोड़ नहीं है, टेस्ट में जसवाल का कोई जोड़ नहीं है, और दुनिया में इंडिया की टीम का कोई जोड़ नहीं है। इंडिया का जडेजा बड़ा है अभी तो भाई।